गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट जो है आपके डिप्लोमा कोर्स के 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके करिकुलम में शामिल है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा करने के बाद आपको जब आप फील्ड में जाते हो वहाँ पे आपको किसी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बताया गया है कि वो जो आपने इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है उसको करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, ठीक है। उसका कैसे आपने एस्टिमेट बनाना है, कैसे आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसी प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो इसलिए ये सब्जेक्ट आपके करिकुलम में शामिल किया गया है। सब्जेक्ट के नाम से क्लियर है, एस्टिमेटिंग मतलब एस्टिमेट बनाएंगे हम किसी भी प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिफिकेशन का, एंड कॉस्टिंग और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो इस सब्जेक्ट के हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी बिल्डिंग की आपने इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है तो बनाओगे, तो उसमें सबसे पहले किन की चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेटिंग क्या है। एस्टिमेटिंग आपको सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी बताया है कि एस्टिमेटिंग से हमारा मतलब है जो भी आपने किसी बिल्डिंग की, किसी प्रोजेक्ट की आपने इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत होगी, सामान की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिकल के साथ। कोई आपको वायर चाहिए होगी, स्विच चाहिए होगा आपको, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ रिलेटेड जो भी एसेसरीज होंगी आपको सभी वो चाहिए होंगी। तो उन सभी चीज़ों का आप पहले क्या बनाओगे, एक एस्टिमेट बनाओगे जिसको नाम दिया गया एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग की हम एक डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। एस्टिमेटिंग इज़ एन आर्ट बाय विच वी कैन गेट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मटीरियल। इससे हमें क्या पता चलता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मटीरियल। अप्रोक्सीमेट मटीरियल कितना रिक्वायर्ड है हमें वो पता चलता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मटीरियल। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड, मटीरियल आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगी कि कितना आपको खर्चा आएगा, इन्वेस्टमेंट का पता चल जाएगा। एंड दी टाइम टू बी टेकन, और उससे हमें फिर टाइम भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं, इतना हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें कितना टाइम में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो सारी चीज़ें इसमें आप एस्टिमेटिंग में शामिल करोगे, ठीक है। सो एंड दी टाइम टू बी टेकन फॉर दी कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट वी आर प्लानिंग टू डू। क्या मतलब बना पूरी लाइन का कि एस्टिमेटिंग से हमें क्या पता चलता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मटीरियल कितना रिक्वायर्ड है उसका पता चल जाता है। अगर मटीरियल पता चल गया तो हमें क्या पता चल गया, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी प्रोजेक्ट में वो पता चल गया। एंड टाइम टू बी टेकन, कितना टाइम लगेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट वी आर प्लानिंग टू डू। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें मटीरियल पता चल गया, इन्वेस्टमेंट पता चल गई, कितना हमारा खर्चा आएगा, और हमें टाइम का पता चल गया कि हमने इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर शामिल हुई हैं, हमारी एस्टिमेटिंग में। अगर हमने प्रोजेक्ट की एस्टिमेटिंग की है, ठीक है, तभी हमें इन चीज़ों का जो है वो पता चला, ठीक है। तो ये होती है हमारी एस्टिमेटिंग, इसकी जो ये डेफिनेशन है। तो हम इसके साथ ही थोड़ा इसको एलेबोरेट करते हैं कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग क्या चीज़ है, क्या क्या इसका पर्पस है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। सो हमारे पास आता है पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जो हम ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं इसका क्या पर्पस है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा एलेबोरेट करके अगर देखें, ठीक है। कहता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के फॉलोइंग गेम्स हैं इसको करने के लिए, ठीक है। सो नंबर 1 क्या है, टू इंश्योर दैट द लिस्ट ऑफ मटीरियल इज़ completed before starting the job। जो भी आपने जो प्रोजेक्ट है आपने जो स्टार्ट करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। तो वो मटेरियल अगर आप पहले कोई लिस्ट नहीं बनाओगे कि क्या क्या सामान आपको ज़रूरत है तो आपके प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी। काम आपका चल रहा है, आपके पास मटेरियल कम हो गया, तो इसलिए हम जो है ये एक पहले लिस्ट बनाते हैं
जो जो भी चीज़ की आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो किस में शामिल है, एस्टिमेटिंग में। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग में हम ये लिस्ट बनाते हैं किससे पहले, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, सो दैट हमारा टाइम जो है वो सेव हो, टाइम वेस्ट ना हो बाद में। एक बार फिर से देखते हैं। टू इंश्योर दैट द लिस्ट ऑफ मटेरियल इज़ completed before starting the job, so that there are very sleek chances of shortage of any necessary material after starting the work। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमें जॉब दी गई है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम जो हमें सामान की रिक्वायरमेंट है वो हम पहले बनाएंगे, ताकि हमें बाद में कोई मटेरियल हमारा कम ना पड़े और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफ़र ना हो, वो डिले ना हो। तो इसलिए ये सारा काम किसके थ्रू होएगा, एस्टिमेटिंग के थ्रू। तो एस्टिमेटिंग हमारा जो है एक ये काम जो है वो सोल्व करती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा एम आता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, वो है टू इंश्योर दैट द मनी इज़ नॉट मिसयूज्ड इन द प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हमने पहले ही लिस्ट बना ली है कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत है, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए होगा, और उसकी हमें कॉस्ट भी पता चल गई है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कि ये पर हमें जो सामान है वो इतने का पड़ेगा, तो उससे हमारा क्या होएगा, जो मनी है प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में जो मनी इन्वेस्ट होएगी वो भी क्या होएगी, उसका मिसयूज़ नहीं होएगा। हमें पहले पता होगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा। अगर आपने वो लिस्ट नहीं बनाई, आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले पता ही नहीं है कि कितना आपका खर्चा आएगा, तो उसमें मनी मिसयूज़ होने के भी चांसेस होंगे और आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो डिले हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो हमारी ये एस्टिमेटिंग है वो क्या बताएगी, हमारे मनी का जो मिसयूज़ है उसको भी अवॉइड करेगी। ठीक है, सो हमारा जो थर्ड आता है एम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, वो क्या है, द टाइम इज़ saved, that is the work is completed well in time as planned। अगर आपके पास मटेरियल जो आपको चाहिए वो पहले से ही अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छी स्पीड से पर्टिकुलर टाइम में आपका कंप्लीट होएगा। अदरवाइज़ क्या होएगा, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको किसी सामान की शॉर्टेज होगी, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट सफ़र करेगा, हो सकता है आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, सो इसलिए हमने जो सारा हमें पहले पता चल गया कि हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमने पैसा भी पहले लगाया, और हमने जो सामान जो हमें मटेरियल चाहिए था वो भी हमारे पास पहले अवेलेबल है। उससे क्या होएगा, हमारा जो टाइम सेव हो जाएगा और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो डिफाइंड टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट एम्स हैं हमारे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के। सो for the completion of project within time limit and without misuse of money, it is necessary to do estimating and costing। तो इसलिए हमारे ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अलग अलग पर्पस हैं। आपको क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटिंग एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो पर्पस हैं, जो एम्स हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के, वो क्या हैं। ये आपने 1 बाय 1 वहाँ पे एक्सप्लेन करके आने हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एस्टिमेटिंग की डेफिनेशन ये है उसकी, लेकिन साथ में उसका मतलब ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेटिंग बेसिकली है क्या चीज़। एस्टिमेटिंग में हम कोई भी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम वो सारी तैयारी जो है वो पहले करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, जिस मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है उससे हमें फिर पता चल जाता है कि कितना हमारा पैसा लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी, उसका पता चल जाता है। ठीक है, और साथ में हमें पता चल जाता है कि हमने इतने टाइम में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो सफ़र ना हो, और फिर उससे हमारा क्या होएगा, उससे हमारी मनी भी जो है वो सेव होएगी, उससे हमारा टाइम भी सेव होएगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन गिवन टाइम है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा जो था फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, एस्टिमेटिंग एंड पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसको एक बार ध्यान से देखो और थोड़ा अंडरस्टैंड करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।